तुम्हारे लिए है, तुम ये मीठे अंगूर खा सकते हो। यहाँ तो मीठे मीठे अमरूद भी हैं। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे अमरूद खा लें और किसी मजबूर और गरीब पक्षी की मदद करें, किसी भूखे को मेरा फल दे सके। मैं खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये फल मेरे हैं। कालू कौवा शोर मचाता हुआ नींद से उठता है। कालू, क्या हुआ? क्या आज फिर वही सपना देखा है? हाँ हाँ गौरी, वही फलदार पेड़, वही बाग, आज फिर मैंने सपने में देखा है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा आज फिर उसी जगह पहुंच जाता है जो उसने सपने में देखी थी, मगर वहाँ तो दो सूखे पेड़ों के सिवा कोई चीज ना थी। ना अंगूर की बेल थी और ना ही अमरूद का पेड़। सपने झूठे होते हैं। माँ सच ही कहा करती थी कि सपनों का पीछा नहीं करना चाहिए, सपने झूठे होते हैं। कौवा वहाँ बैठकर खुद से ऐसे बातें करने लगता है। वो सर झुकाए बैठा हुआ था और जब अपना सर उठाकर सामने देखता है तो उन दोनों पेड़ों में से एक तेज रोशनी निकलती है। एक पेड़ पर अंगूर की बेल थी और दूसरे पर मीठे मीठे अमरूद लगे हुए थे। कौवा आंखें फाड़ फाड़ ये सब देख रहा था और खुशी से उछलने लगता है। सच हुआ, मेरा सपना सच हुआ। सपने झूठे नहीं बल्कि सपने तो सच्चे होते हैं। कौवे, मेरे मीठे अंगूर तुम खा सकते हो और उन गरीब पक्षियों को दे सकते हो जो भूखे हो। तो फिर ये अमरूद का पेड़ भी मेरा हुआ। मेरे फल तुम्हारे हैं, तुम खा सकते हो, मगर लालच ना करना वरना सजा भी मिलेगी। कौवा अंगूर की बेल से एक गुच्छा अंगूर का तोड़ता है और अमरूद के पेड़ से टोकरी भर पके हुए मीठे मीठे अमरूद तोड़ता है और घर जाता है। कालू, ये कहाँ से चोरी कर लाए हो? जंगल में तो इन दिनों ऐसे फल कहीं नहीं है। मेरा सपना सच्चा हुआ। मैंने जो सपना देखा था मैं वहाँ गया तो वहाँ अंगूर की बेल भी थी और अमरूद का पेड़ भी। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है। मगर हमें गरीब और भूखे पक्षियों की मदद करना होगी। कालू, जिंदगी में पहली बार कोई चमत्कारी पेड़ हमें मिला है और मैं गरीबों की मदद करने लग जाऊं। अब तो मैं पूरा हिसाब लूंगी उन गरीब और भूखे पक्षियों से। दोनों कौवे जी भरकर फल खाते हैं। एक अमरूद कीड़े वाला निकलता है जो गौरी उठाकर दूसरी तरफ रख देती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया, तुम क्या लेने आई हो? गौरी, बच्चे भूखे हैं। बच्चों ने कालू कौवे को फल लेकर आते हुए देख लिया। वो रोए जा रहे हैं और मुझसे फल मांग रहे हैं। गरीब चिड़िया, छोटी चिड़िया, मैं अभी तुम्हें फल ला कर देती हूँ। गौरी घर जाती है और कीड़े वाला अमरूद लाकर चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी वो अमरूद लेकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे ये अमरूद दे दे। आधा अमरूद मैं भी खाऊंगा। मम्मा चिड़िया जब अमरूद काटती है तो उसमें कीड़े थे। माफ करना बच्चों, ये अमरूद तो खराब है, कीड़े हैं इसमें। बच्चे निराश होकर चुप होकर बैठ जाते हैं और मम्मा चिड़िया दाना ढूंढने निकल जाती है। दूसरे दिन कौवा फिर से उसी जगह जाता है। अंगूर की बेल से अंगूर और अमरूद के पेड़ से मीठे मीठे अमरूद तोड़ता है। कौवे, क्या गरीब पक्षियों की मदद की? मदद? हाँ, कल मेरे घर एक गरीब और कमजोर चिड़िया आई थी। मेरी पत्नी ने टोकरी भर अमरूद दिए हैं उसे। वो बहुत खुश हुई मीठे मीठे अमरूद खाकर। एक कबूतर रहता है मेरे मोहल्ले में, आज मैं उसकी मदद करूँगा। कौवा फल तोड़ता है, टोकरी भरता है और चला जाता है। कौवा सीधा अपने मामा जी के पास जाता है। लो मामा जी, मजे करो। आज के बाद दाना ना खाना, मैं हर रोज तुम्हें फल दे जाया करूँगा। भांजे, तुम तो बहुत आलसी हो, लेकिन ये फल तो मेहनत से मिलते हैं, ये कैसे मिल गए तुम्हें? आलसी हूँ इसलिए तो सोया रहता हूँ और सोकर सपने देखता हूँ। सपना सच हुआ और मुझे मिला मीठा फल। गौरी भी कुछ फल लेकर अपनी माँ के घर जाती है। रास्ते में अपने घर के बाहर एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। वो गौरी को आवाज देती है। कौवी, काली कौवी, मेरी बात सुनो। अरे बुढ़िया, ये तूने काली किसे कहा? बेटी, हम कौवे काले ही तो होते हैं, हमें क्या गुस्सा करना। काला रंग तो शान है हमारी।
मेरा नाम गौरी है, खबरदार अगर मुझे दोबारा काली कहा तो। बेटी मैं भूखी हूँ और बीमार भी, मेरी मदद करो। अगर भूखी हो तो मर जाओ, इस उम्र में और जी कर करना भी क्या है तुझे, बूढ़ी कौवी। गौरी वहाँ से चली जाती है। ऐसे वो कौवे कोई भी नेकी का काम ना करते और सारे फल खुद ही खा लेते। चिड़िया सपना देखती है और सपने में उसे वही 2 पेड़ दिखाई देते हैं, अंगूर की बेल और अमरूद का पेड़। चिड़िया सुबह सवेरे उस जगह पर जाती है तो अंगूर और अमरूद देखकर खुश हो जाती है। क्या मेरा सपना सच्चा हुआ? हाँ चिड़िया, मगर याद रखना उस काले कौवे की तरह लालच न करना, वरना हम फिर से सूख जाएंगे और आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके फल गरीबों तक पहुँचाऊंगी और उनकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया टोकरी भरकर फल तोड़ती है और जंगल में सारे गरीब पक्षियों की मदद करती है। लेकिन जब कालू कौवा फल लेने जाता है तो वो दोनों पेड़ पहले की तरह सूख चुके थे और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। बेल बेल अंगूर दे दो, पेड़ पेड़ अमरूद दे दो। लेकिन वो सूखे पेड़ कौवे की किसी बात का कोई जवाब नहीं देते और कौवा जानता था कि